हेलो एवरीवन, हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर मोशन और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ये वाला। मैं एनसीईआरटी साइंस की बुक लिए हुए हूँ, आप सब भी अपनी बुक में ये पेज निकाल लीजिए और इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। A farmer move along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? यानी कि इसमें क्या कहा गया है, एक फार्मर है, उसका स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 40 मीटर है और जब वो उसके अराउंड मूव करता है तो उसको 40 सेकंड का टाइम लगता है। जब वो अपने खेत के अराउंड 2 मिनट 20 सेकंड घूम लेता है तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट पे होगा, यानी कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की पोजीशन आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले एक हेलो एवरीवन, हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर मोशन और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ये वाला। मैं एनसीईआरटी साइंस की बुक लिए हुए हूँ, आप सब भी अपनी बुक में ये पेज निकाल लीजिए और इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, एक फार्मर है, उसका स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 40 मीटर है और जब वो उसके अराउंड मूव करता है तो उसको 40 सेकंड का टाइम लगता है। जब वो अपने खेत के अराउंड 2 मिनट 20 सेकंड घूम लेता है तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट पे होगा, यानी कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की पोजीशन आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम रफली एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, और इसमें गिवन है कि इसकी साइड कितनी है, 10 मीटर की, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 मीटर एंड 10 मीटर। हम नाम दे देते हैं इसको ABCD। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए से जब वो चलना शुरू करता है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ ये जगह पहुँचा और यहाँ पे, यानी कि एक राउंड पूरा करने में उसको कितना टाइम लगा है, 40 सेकेंड। और डिस्टेंस भी उसने कितनी कवर की है, 40 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस कवर इन 40 सेकेंड इज इक्वल टू 40 मीटर। डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 मीटर। अब कितनी देर वो चला है, इतना टाइम चला है, तो हम इस पूरे का भी क्या बनाएंगे, सेकंड बना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ सेकंड में लेके चल रहे हैं। तो 2 मिनट में 60 × 2 120 सेकंड और 20 सेकंड हमारे ये हैं, तो टोटल कितनी देर वो चला है, 140 सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर
इन 140 सेकेंड। तो 1 मल्टीप्लाई 140 मीटर, यानी कि उस फार्मर ने 140 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में उसने 40 मीटर कवर किया, दूसरे चक्कर में 40 मीटर और कवर किया, तीसरे चक्कर में 40 मीटर और कवर किया, यानी कि जब वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेता है तो डिस्टेंस कवर हो जाती है 120। लेकिन उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 140, यानी कि यहाँ 120 पूरे हो गए, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एंड पॉइंट उसका ये है, यहाँ पहुँच गया वो, तब उसकी डिस्टेंस 140 पूरी हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखिए एक बार इस चीज़ को समझिए, ये आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपका 10 मीटर का है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी कि भाई कोई आदमी है वो पॉइंट ए से चलता है और बी पे पहुंचता है, तो उसकी डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस उसकी 10 मीटर है और उसकी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? 10 मीटर। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि कोई पर्सन है वो ए से बी पे जाता है और फिर बी से वापस ए पे आ जाता है, तो देखिए उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पहले वो यहाँ गया 10 मीटर, फिर वापस आया तो 10 मीटर और उसने डिस्टेंस कवर की, यानी कि 20 मीटर। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो स्टार्टिंग उसने यहाँ से की थी और फिर वापस फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन उसकी जो है वो यही है, तो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका एंड पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने बतानी है। ठीक है, तो मैं इनको मिला लेती हूँ। अब आप ये देखिए कि आप जो मैथ का न्यूमेरिकल करते हैं वो बन गया है, यानी कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 100, यानी कि ए सी का स्क्वायर आपका आ गया 200 के बराबर। ठीक है, अब ए सी इज़ इक्वल टू 200, इस तरफ स्क्वायर था तो यहाँ आके रूट हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे जब 200 को हम सोल्व करते हैं तो 10, आप इसको लिख सकते हो 100 × 2, इसका स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर आप खोलोगे तो 10 आ जाएगा और ये आपका रूट में रह जाएगा। यहाँ तक भी अगर आप सोल्व करके दिखा दोगे तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे आगे सोल्व करने के लिए आप √2 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका NCERT का मोशन वाले लेसन का न्यूमेरिकल फर्स्ट। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।